बहुत समय पहले की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती हुई छोटी नदियां, रंग बिरंगे फूल और दूर तक फैली हरियाली थी। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट से पूरा जंगल जाग उठता था। इसी जंगल में रहता था एक ताकतवर और गर्वीला शेर, जिसे सभी जानवर जंगल का राजा मानते थे। शेर बहुत बड़ा, बलवान और साहसी था। उसकी सुनहरी अयाल हवा में लहराती थी और उसकी दहाड़ इतनी जोरदार होती थी कि दूर दूर तक सुनाई देती थी। जब वो दहाड़ता तो जंगल के सभी जानवर डर के मारे छिप जाते। हिरन भागने लगते, बंदर पेड़ों पर चढ़ जाते और छोटे जानवर अपने बिलों में घुस जाते। कोई भी जानवर शेर के सामने आने की हिम्मत नहीं करता था। शेर को अपने बल और शक्ति पर बहुत घमंड था। वो सोचता था कि इस जंगल में उससे ताकतवर कोई नहीं है। उसे लगता था कि छोटे और कमजोर जानवर किसी काम के नहीं होते। वो अक्सर अपने मित्रों से कहता, मैं जंगल का राजा हूं, मेरी शक्ति के आगे सब कुछ छोटा है। एक दिन शेर जंगल में शिकार करने निकला। उसने एक हिरन का पीछा किया और कुछ ही समय में उसे पकड़ लिया। पेट भरकर भोजन करने के बाद शेर बहुत संतुष्ट था। तेज धूप होने लगी थी और उसे आराम की जरूरत महसूस हुई। वो एक बड़े और घने पेड़ के नीचे गया, जहां ठंडी छाया थी। वहां नरम घास बिछी हुई थी। शेर वहीं लेट गया और कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गया। उसकी सांसें गहरी और भारी थीं। जंगल में चारों ओर शांति छा गई थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल भी शेर के साथ सो गया हो। उसी जंगल में एक छोटा सा चूहा भी रहता था। वो बहुत फुर्तीला और चंचल था। उसे इधर उधर दौड़ना, खेलना और नई जगहों को देखना बहुत अच्छा लगता था। उस दिन भी चूहा अपने दोस्तों से खेलते खेलते दूर निकल आया। खेलते समय उसे ये पता ही नहीं चला कि वो जंगल के राजा शेर के पास पहुंच गया है। चूहा पेड़ की जड़ों पर उछल-कूद करने लगा। उसे अंदाजा नहीं था कि उसी पेड़ के नीचे शेर गहरी नींद में सो रहा है। चूहा अपनी मस्ती में आगे बढ़ता गया और अनजाने में शेर के विशाल शरीर पर चढ़ गया। यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लेने की तैयारी कर ली थी, लेकिन चूहे को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये छोटी सी गलती आगे क्या परिणाम लाने वाली है। जैसे ही छोटा चूहा उछलता कूदता हुआ शेर के विशाल शरीर पर चढ़ा, वैसे ही शेर की गहरी नींद टूट गई। अचानक हुई हलचल से शेर चौंक गया। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलीं और जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। पास के पेड़ों पर बैठे पक्षी डरकर उड़ गए और आसपास के जानवर अपने अपने ठिकानों में छिप गए। शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने देखा कि एक छोटा सा चूहा उसके शरीर पर खड़ा है। गुस्से में शेर ने तुरंत अपना भारी पंजा उठाया और चूहे को पकड़ लिया। शेर के पंजों के बीच चूहा बहुत छोटा और बेबस लग रहा था। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शेर गरजते हुए बोला, तुम जैसे छोटे जीव की हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं जंगल का राजा हूं? चूहा बहुत डर गया। वो समझ गया था कि उसकी एक छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती है। कांपती आवाज में उसने कहा, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपको जानबूझकर परेशान नहीं किया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन शेर का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसे चूहे की बात पर कोई ध्यान नहीं देना था। उसने सोचा, इतने छोटे जीव को छोड़ने से मुझे क्या फायदा? इसे अभी मार देना ही बेहतर है। शेर अपने नुकीले दांतों को दिखाते हुए चूहे को और कसकर पकड़ने लगा। चूहा डर से रोने लगा। उसने अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर फिर से शेर से विनती की, महाराज, मैं बहुत छोटा जरूर हूं, लेकिन अगर आप मुझे जीवन देंगे तो एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। चूहे की यह बात सुनकर शेर को हंसी आ गई। वो जोर जोर से हंसते हुए बोला, तुम मेरी मदद करोगे? एक छोटा सा चूहा जंगल के राजा की क्या मदद कर सकता है? फिर भी शेर को जाने क्यों उस समय चूहे पर दया आ गई। शायद उसे लगा कि इतने छोटे जीव को मारना उसकी शान के खिलाफ है। कुछ पल सोचने के बाद शेर ने अपना पंजा हटाया और कहा, जाओ,
आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन दोबारा मेरी आंखों के सामने मत आना। चूहा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत शेर को धन्यवाद दिया और बोला, महाराज, आपने मुझे जीवन दिया है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। ये कहकर चूहा तेजी से वहां से भाग गया। शेर उसे जाते हुए देखता रहा और फिर से आराम करने लगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज जिस छोटे जीव को उसने दया करके छोड़ा है, वही आगे चलकर उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा काम आने वाला है। चूहे को छोड़े जाने के बाद कई दिन बीत गए। जंगल फिर से अपनी सामान्य गति से चलने लगा। शेर रोज की तरह शिकार करता, जंगल में घूमता और बाकी जानवर उससे दूरी बनाए रखते। उसे अब भी अपने बल और शक्ति पर पूरा भरोसा था। चूहे की बात उसे बस एक मजाक जैसी लगी थी। उसे कभी लगा ही नहीं कि वो छोटा जीव कभी उसकी मदद कर पाएगा। एक दिन सुबह सुबह शेर जंगल के उस हिस्से में घूमने निकल पड़ा जहां वो पहले कम ही जाता था। वहां घास बहुत हरी और घनी थी। दूर दूर तक शांति फैली हुई थी। चलते चलते शेर एक खुले मैदान में पहुंच गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस जगह पर इंसानों द्वारा बिछाया गया खतरनाक जाल छिपा हुआ है। अचानक शेर के पैर किसी चीज में उलझ गए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक मजबूत रस्सी उसके शरीर के चारों ओर कस गई। देखते ही देखते शेर शिकारी के जाल में फंस चुका था। वो जोर से दहाड़ा और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। शेर ने पूरी ताकत लगाई। उसने अपने पंजों से जाल को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन जितना वो जोर लगाता, जाल उतना ही कसता जाता। उसकी ताकत अब उसके किसी काम नहीं आ रही थी। शेर के चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिखाई देने लगी। वो पहली बार अपने जीवन में खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा था। जंगल का राजा, जिससे सब डरते थे, आज खुद मुसीबत में फंसा हुआ था। शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा, उम्मीद करते हुए कि कोई उसकी आवाज सुनकर मदद के लिए आएगा। जंगल के जानवरों ने शेर की दहाड़ सुनी, लेकिन कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं कर पाया। हिरन दूर से देख रहे थे, बंदर पेड़ों पर छिप गए थे और छोटे जानवर अपने बिलों में दुबक गए थे। सभी को डर था कि अगर वे पास गए तो वे भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। शेर की दहाड़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। उसकी आवाज में अब गर्व नहीं, बल्कि दर्द और डर साफ झलक रहा था। वो समझने लगा कि सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती। उस समय उसे चूहे की बातें याद आने लगीं। एक दिन मैं आपकी मदद करूंगा। शेर को अपनी हंसी और अपने घमंड पर शर्म आने लगी। उसने सोचा कि उसने उस छोटे जीव को कितना कमजोर समझा था। अब उसे महसूस हो रहा था कि वो पूरी तरह अकेला है और शायद उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। लेकिन जंगल के एक कोने में एक छोटा सा जीव ये सब देख और सुन रहा था। चूहे के कानों में शेर की दर्द भरी दहाड़ पड़ी और वो तुरंत समझ गया कि जंगल का राजा किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। बिना समय गंवाए चूहा शेर की ओर दौड़ पड़ा। यहीं से कहानी एक बार फिर नया मोड़ लेने वाली थी। जैसे ही चूहे ने शेर की दर्द भरी दहाड़ सुनी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ गया कि जंगल का राजा किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। बिना एक पल गंवाए वो उसी दिशा में दौड़ पड़ा जहां से आवाज आ रही थी। रास्ते में उसे ऊंची घास, पत्थर और पेड़ों की जड़ें पार करनी पड़ी, लेकिन उसने रुकना ठीक नहीं समझा। थोड़ी ही देर में चूहा उस जगह पहुंच गया जहां शेर शिकारी के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था। शेर को देखकर चूहे का दिल दहल गया। शेर का विशाल शरीर रस्सियों में जकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में दर्द, डर और थकान साफ दिखाई दे रही थी। चूहे को देखते ही शेर को अपनी पुरानी बात याद आ गई। उसने भारी आवाज में कहा, छोटे मित्र, आज मैं सच में बहुत मुसीबत में हूं। अगर तुम कुछ कर सको तो मेरी जान बच सकती है। चूहा जरा भी नहीं डरा। उसने साहस जुटाया और बोला, महाराज, आपने मुझे जीवन दिया था। आज मेरा फर्ज है कि मैं आपकी मदद करूं। चूहा तुरंत जाल के पास पहुंचा। उसने ध्यान से देखा कि रस्सियां कहां-कहां बंधी हुई हैं। फिर उसने अपने तेज दांतों से रस्सी को कुतरना शुरू कर दिया। रस्सी बहुत मोटी और मजबूत थी। हर कुतरने में चूहे को बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। उसके दांत दर्द करने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शेर बेचैनी से इधर-उधर देखने लगा। उसे डर था कि कहीं शिकारी आ ना जाए, लेकिन वो चूहे को काम करते देखकर उम्मीद महसूस कर रहा था। पहली बार शेर को किसी छोटे जीव पर पूरा भरोसा हुआ। चूहा लगातार रस्सी काटता रहा।
कभी वो थककर रुकता, फिर थोड़ी देर बाद फिर से कुतरना शुरू कर देता। आसपास का जंगल बिल्कुल शांत था। सिर्फ रस्सी के कटने की हल्की आवाज और शेर की धीमी सांसें सुनाई दी रही थीं। धीरे धीरे जाल ढीला पड़ने लगा। शेर ने महसूस किया कि उसके शरीर पर बंधन पहले जितना कड़ा नहीं रहा। उसकी आंखों में राहत की चमक आ गई। चूहे ने आखिरी रस्सी पर पूरा जोर लगाया और कुछ ही पलों में वो भी टूट गई। अब जाल लगभग खुल चुका था। शेर ने जरा सा जोर लगाया और अपना पैर बाहर निकाल लिया। वो अब पूरी तरह आजाद होने के करीब था। चूहे ने मुस्कुराकर शेर की ओर देखा, लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई थी। शेर की आजादी का आखिरी पल सामने ही था। जैसे ही जाल की आखिरी रस्सी टूटी, शेर ने पूरी ताकत से खुद को झटका दिया और पूरी तरह आजाद हो गया। वो कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा, मानो उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि वो सच में बच गया है। कुछ देर पहले जो जंगल का राजा बेबस था, अब फिर से स्वतंत्र खड़ा था। शेर ने सबसे पहले चूहे की ओर देखा। उसकी आंखों में गर्व नहीं बल्कि गहरी कृतज्ञता थी। वो झुका और गंभीर आवाज में बोला, छोटे मित्र, आज तुमने मेरी जान बचाई है। मैंने तुम्हें छोटा और कमजोर समझा था, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि असली ताकत शरीर की नहीं बल्कि दिल और साहस की होती है। चूहा मुस्कुराया और विनम्रता से बोला, महाराज, आपने मुझे दया करके जीवन दिया था। मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। ये सुनकर शेर को अपनी पुरानी सोच पर शर्म आई। उसने याद किया कि कैसे उसने पहले छोटे जानवरों को तुच्छ समझा था। आज वही छोटा जीव उसके लिए सबसे बड़ा सहारा बना था। शेर ने उसी क्षण तय कर लिया कि अब वो जंगल के किसी भी प्राणी को छोटा नहीं समझेगा। धीरे धीरे जंगल के दूसरे जानवर भी पास आने लगे। हिरण, खरगोश, बंदर और पक्षी, सभी ने ये दृश्य देखा। सभी हैरान थे कि एक छोटा सा चूहा जंगल के राजा का उद्धार कैसे कर गया। जानवरों के दिलों में चूहे के लिए सम्मान पैदा हो गया। शेर ने सभी जानवरों के सामने कहा, आज से इस जंगल में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। हर प्राणी का अपना महत्व है। उस दिन के बाद जंगल का माहौल बदल गया। शेर अब पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। वो दूसरे जानवरों के साथ प्रेम और न्याय से पेश आने लगा। चूहा भी अब शेर का मित्र बन गया था। दोनों अक्सर साथ दिखाई देते, एक ताकत का प्रतीक, दूसरा बुद्धिमानी और साहस का। जंगल में ये कहानी दूर दूर तक फैल गई। माता पिता अपने बच्चों को ये कथा सुनाने लगे ताकि वे समझ सकें कि कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। समय आने पर वही छोटा व्यक्ति सबसे बड़ी मदद कर सकता है। शेर और चूहे की ये मित्रता जंगल में एक मिसाल बन गई। ये कहानी सबको ये सिखाती है कि दया, विनम्रता और उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाते।